सुंदरबन जंगल में एक बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान चिड़िया थी जिसका नाम टोनी था। वह कुछ ना कुछ काम करती ही रहती थी। उसके पास रहने के लिए एक छोटा सा घर था और उसके 3 अंडे भी थे। एक दिन वह अपने अंडों के पास आ जाती है और बैठ के बोलती है, मेरे अंडे पता नहीं कब तक बड़े होंगे, कब तक इनमें से बच्चे निकलेंगे, फिर मैं अपने अंडों के बच्चों की देखभाल करूँगी। चलो अब मैं अपने घर का थोड़ा काम कर लेती हूँ। फिर टुन्नी चिड़िया के घर के बाहर बैठ जाती है और कहती है, चलो आज मैं थोड़ा जंगल में घूम के आऊँगी, अपने दोस्तों से मिल के आऊँगी। पता नहीं वहाँ पे क्या चल रहा है, जंगल में बहुत दिनों से नहीं गई। आज मैं जाऊँगी, देखती हूँ जंगल में क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे कालू तोता आ जाता है और तोता टूनी से कहता है, टूनी बहन, आप इतनी मेहनत क्यों करती रहती हो? मेरी तरह आराम से खाओ पियो और मस्ती करो। अरे कालू भैया, यही तो तुम्हारी बहुत बड़ी सोच गलत है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा शरीर आलसी ही रहेगा। हमें मेहनत करके खाना चाहिए सब कुछ। अरे हाँ हाँ टूनी चिड़िया, तुम ही करो मेहनत, मेरे बस की ना है मेहनत करना। मैं तो आराम से अपनी 2 पेट रोटी खाता रहता हूँ और बस आराम से सोता हूँ। हाँ देखना कालू भैया, एक दिन तुम्हारी आदत ये तुम्ही को पछताएगी। जब खाने के लिए कुछ जंगल में नहीं बचेगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत किस लिए ज़रूरी होती है। हाँ हाँ ठीक है टूनी चिड़िया, वो तो मुझे पता है, मैं चाहता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया कहती है, चलो अब मैं भी जंगल में जाके देखती हूँ वहाँ क्या चल रहा है। फिर टूनी चिड़िया जंगल में निकल आती है। अरे वाह, जंगल तो बहुत हरा भरा हो गया है। मैं तो बहुत दिनों से जंगल में नहीं आई इस वाले रास्ते से। कितने अच्छे अच्छे पेड़ भी हैं यहाँ पे। आओ हरिया तोता के पास चलते हैं। फिर टूनी चिड़िया आके हरिया तोता के पास पहुँच जाती है। हरिया तोता, आओ टूनी बहन आओ, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं हरिया तोता, बस मैं ऐसे ही जंगल में घूम रही थी, तुम दिख गए मेरे को पेड़ पे बैठे, तो मैंने सोचा अपने दोस्त हरिया तोता से ही मिलती जाऊं। अरे टोनी, तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे तुम तो कभी आते नहीं हो तोता। अरे क्या करूं टोनी बहन, थोड़ा टाइम नहीं मिलता काम से। अच्छा, और टोनी बहन कहाँ जाने का इरादा है? बस कुछ नहीं हरिया, वही घर की तलाश करती रहती हूँ मैं। मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए और बस भोजन की तलाश में हूँ। पता नहीं कब मेरे अंडे फूट जाएं और मेरे पास रहने के लिए बड़ा घर भी नहीं है। अच्छा ये बात है। हाँ तो टूनी चिड़िया, अभी तुम्हें तो घर मिलना बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि जंगल के सारे घर पक्षियों ने ले लिए हैं। अब एक भी जंगल में घर बड़ा वाला नहीं बचा है। हाँ तुम सही कह रहे हो तो हरिया तोता, मैं बाद में आई थी इसलिए मेरे को अब घर मिलना मुश्किल ही है। चलो देखती हूँ, अब मैं उसी घर में थोड़ी बहुत मरम्मत करूँगी तो वही अभी मेरे रहने लायक बन जाएगा। अच्छा ठीक है बहन, तुम उसी घर को सही कर लो। हरिया तोता, अच्छा अब मैं चलती हूँ, अपने घर की थोड़ी मरम्मत करूँ। फिर टोनी चिड़िया आसमान में निकल जाती है और कहती है, चलो पहले मैं थोड़ा भोजन ढूंढ लेती हूँ, फिर घर की ओर चलती हूँ भोजन लेके। अरे नीचे क्या है नदी के पास, चलो जाके देखती हूँ मैं, कुछ दिख रहा है मुझे नीचे। फिर टोनी चिड़िया नीचे आती है तो उसे मूंगफली दिखती हैं। अरे वाह, किसी की यहाँ पे मूंगफली गिर गई है, लगता है कोई ले जा रहा होगा खाना, तो उसकी ये मूंगफली गिर गई। चलो मेरे 2-3 दिन की व्यवस्था तो हो गई खाने की। अब मैं ये मूंगफली लेके अपने घर चलती हूँ अच्छे आराम से और इन्हें रख दूंगी व्यवस्था से, फिर खाऊंगी। टोनी चिड़िया मूंगफली ले लेती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। चलो खाने का बंदोबस्त तो हो गया है मेरा, अब थोड़े अपने अंडों का भी देखभाल कर लिया जाए। फिर टोनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और अपनी मूंगफली को एक जगह पे रख देती है और फिर अंडों के पास आके बैठ जाती है। पता नहीं मेरे अंडे कब तक फूटेंगे, कब तक इनमें से बच्चे निकलेंगे। वैसे बस टाइम आ ही गया है मेरे अंडों में से बच्चे निकलने का। चलो अब थोड़ी घर की मरम्मत हो जाए। फिर टोनी चिड़िया बाहर आके अपने घर की मरम्मत करने लगती है और कहती है, अब मुझे लगता है इसी घर से काम चलाना पड़ेगा, कैसे भी करके पता नहीं, लेकिन बारिश में अगर ये मेरा घर टूट गया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे बस इसी बात की चिंता है। अब चलो जो होगा तो देखा जाएगा, सबसे पहले इसी घर को मैं और अच्छे से मजबूत कर लेती हूँ। फिर
मेरे को ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहेगी। वैसे मैं छोटे घर में गुजारा तो फिर अपना कर ही लूँगी आराम से, जैसे भी बनेगा वैसे करके। वैसे तो मेरे 3 बच्चे होंगे तो उनको मैं बना लूँगी, चाहे मैं बाहर आराम से सो जाऊँगी। फिर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते दोबारा हरिया तोता के पास आती है और कहती है, हरिया भैया प्लीज़ तुम्हें कहीं घर के बारे में पता चले तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है अभी। अरे टूनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन घर मिलना मुश्किल ही है अब तो। अच्छा चलो अब क्या करें, और सुनाओ तोता भैया क्या है फिर? कुछ नहीं टूनी बहन, बस जंगल में मैं तो आराम से बैठता हूँ। मेरे पास तो रहने के लिए एक अच्छा घर है और भोजन की सारी व्यवस्था भी। हाँ हरिया भैया, चलो मैं चलती हूँ अब। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से निकल जाती है और दोबारा से आके अपने घर के बाहर बैठ जाती है और वह कहती है, अब तो मेरे को घर नहीं मिलेगा लगता है, चलो दोबारा से इसी की मरम्मत कर लेती हूँ अच्छे से। अब तो बारिश का मौसम भी बहुत तेज़ी से आने लग गया है, पता नहीं कब बारिश आ जाए। फिर वह घर की दोबारा मरम्मत करने लगती है। चलो घर की थोड़ी बहुत मरम्मत तो हो गई है, वैसे मैंने घर को बहुत मजबूत कर लिया है, अब हम आराम से इसमें रह तो लेंगे। फिर तभी वहाँ पे कालू तोता आ जाता है और कहता है, अरे टूनी बहन ये क्या करती रहती हो? मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मेहनत ही करती रहती हो। क्या करोगी टूनी बहन इतनी मेहनत करके? मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था आराम से खाओ पियो और मौज करो। अरे कालू भैया, अभी तुम कह रहे हो खाओ पियो और मौज करो, देखना एक दिन तुम बहुत पछताओगे इन कारण। अच्छा हाँ ठीक है टूनी बहन, मुझे पछताने दो, जब पछताएंगे तब का तब से देख लिया जाएगा। अरे कालू भैया, यही आपकी एक बहुत गंदी आदत है, देख लेना एक दिन आपको इस गंदी आदत की वजह से भूख से ही मरना पड़ेगा। अच्छा टूनी बहन ठीक है, जो होगा सो देख लिया जाएगा। अब तो मैं अपने घर की ओर निकलता हूँ, वैसे मैं घूम के आया था दूसरे जंगल। फिर वह अपने घर की ओर निकल जाता है और टूनी कहती है, चलो मैं भी कहीं दोबारा से घर की तलाश में चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया आसमान में निकल आती है और वह नीचे से आवाज़ आती है, बचाओ मुझे, मेरी कोई मदद करो, बचाओ मेरी कोई मदद करो। फिर टूनी चिड़िया सुनती है आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वह नीचे आके देखती है तो वहाँ पे एक ऋषि मुनि जी बैठे हुए थे। टूनी चिड़िया कहती है, ऋषि मुनि जी क्या आप ही नीचे से मुझे आवाज़ दे रहे थे कि बचाओ? हाँ चिड़िया हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? ऋषि मुनि जी मेरा टोनी नाम है, बताओ आपको क्या मदद चाहिए? मुझे एक भगवान जी ने श्राप दिया है कि अगर कोई अच्छी चिड़िया मुझे पानी पिलाएगी तो मेरा श्राप मुक्त हो जाएगा। तो पता कैसे चलेगा ऋषि मुनि जी की वो अच्छी चिड़िया कौन सी है? वो तो बाद में पता चल जाएगा पानी पीते ही। देखो तुम्हें पीछे वाले झरने से एक बोतल पानी लाना पड़ेगा मेरे को पीने के लिए। अच्छा ऋषि मुनि जी, अब चिंता मत करो, ये काम मैं करूँगी आपका। मैं आपको एक बोतल पानी ले आऊँगी। हाँ मगर ध्यान से जाना, पीछे वाले झरने के पास नीचे नदी में बहुत मगरमच्छ भी रहते हैं। अरे आप उसकी चिंता मत करो ऋषि मुनि जी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया झरने के पास आ जाती है और एक बोतल निकालती है और इसमें पानी भर लेती है। चलो अब मैं ऋषि मुनि जी के लिए पानी तो भर लेती हूँ जल्दी से, और फिर उन्हें पानी पिला के श्राप मुक्त कर दूँगी। फिर वह पानी ले लेती है और ऋषि मुनि के पास आने लगती है। ये लो ऋषि मुनि जी, मैं झरने से पानी ले आई, अब आप पानी पियो और श्राप मुक्त हो जाओ। फिर ऋषि मुनि पानी पीता है और आशीर्वाद देता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी, जो तुमने मुझे आज श्राप मुक्त कर दिया है। बताओ तुम कहाँ जा रही थी, तुम्हें क्या परेशानी है? ऋषि मुनि जी, मैं एक अच्छे घर की तलाश में निकली हूँ, मुझे कहीं घर नहीं मिल रहा है। मेरे 3 अंडे भी हैं और मेरे पास बहुत छोटा घर है, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे चिड़िया तुम चिंता मत करो, मैं तो हूँ, अब मैं तुम्हारी सारी मदद करूँगा, बस तुम चिंता मत करना और कभी किसी के साथ गलत मत करना, हमेशा सबकी मदद करना। हाँ ऋषि मुनि जी, आप ठीक कह रहे हो, मैं सबकी मदद करूँगी, पर आप मेरी मदद कर दो, बस मुझे एक अच्छे नए घर के बारे में बता दो ताकि मैं वहाँ आराम से रह सकूँ। अरे ये लो तुम ये घर रखो। अरे ये घर इतना छोटा है, इसमें मैं क्या करूँगी? अरे तुम्हें चिंता मत करना है, तुम्हें जाके कोई अपने अच्छे से बगीचे में इस घर को रख देना है। जैसे ही तुम यह घर रखोगी वह आपके आप बड़ा हो जाएगा और फिर तुम आराम से इस घर में रहना।
अच्छा अच्छा, ये जादुई घर है क्या? अरे जादुई घर नहीं है, सिर्फ ये एक बार जहाँ रखोगी बड़ा हो जाएगा, फिर वह छोटा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से निकल जाती है और ऋषि मुनि जी कहते हैं आज तो मैं शराब से मुक्त हो गया चिड़िया की वजह से। फिर चिड़िया अपने बगीचे में आती है और कहती है चलो मैं ऋषि मुनि जी के इस घर को अपने बगीचे में रख देती हूँ, देखती हूँ ये बड़ा होता है या नहीं। और जैसे ही वे घर रखती है अचानक बड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो सच में बहुत बड़ा घर बन चुका है। अरे वाह, अब मुझे कोई बात की चिंता नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा अंडे का घर बन गया है। चलो अब मैं अपने जल्दी से उस घर में जाती हूँ और अंडे लेके इस घर में रख देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने पुराने घर में आ जाती है और अंडों से कहती है अंडो अब तुम्हें चिंता की बात नहीं है, हमारे पास रहने के लिए बड़ा घर है। चलो अब हम चलते हैं, उस घर में रहेंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडे लेकर अपने बड़े वाले अंडे के घर में आ जाती है। चलो अब तो मैं इस घर के अंदर चलती हूँ जल्दी से, और पानी का मौसम भी होने लग गया है, पता नहीं कब बारिश आ जाए। फिर टूनी चिड़िया अपने घर में आती है और तभी अचानक बारिश आ जाती है। अरे ये क्या, सही टाइम पे मैं अंदर आ गई और बहुत तेज अचानक बारिश भी आ गई। चलो मैं यहीं पे अंडे रख देती हूँ। हे ऋषि मुनि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद कर दी। अब मेरे को किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी है और खाने के लिए पूरा भोजन भी है। अब मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर लूँ।